प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल मेरे दिल तो सच्ची घटना, सच्ची बात जो एक कोढ़ी को यीशु मसीह ने छूकर चंगाई दी, और ये विश्वास करने वाले जानते हैं। आज परमेश्वर ने बहुत गहरा वचन दिया चरण पर कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को चंगा करता है और कैसे परमेश्वर आज भी चंगा करने वाला है। और क्यों परमेश्वर ने कोढ़ का वचन दिया मुझे, कि कोढ़ एक श्राप, एक अछूत को दिलाता है। आज हो सकता है कि आप इस कंडीशन में, फिर लोग आपसे नजरें फेर रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। बेशक आप कोढ़ में नहीं हो, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है, आपके घर के द्वारा आपके नामधराई हुई है, बेटी के द्वारा नामधराई हुई है, आपकी घर की हालत खराब है। लोग आपको बुलाते नहीं शादी में, लोग आपको तिरस्कार समझते हैं। मसीह में आने के बाद आपकी कंडीशन सुधर नहीं रही, लेकिन आज यीशु मसीह ने कोढ़ को ठीक करा है उस व्यक्ति का, तो आज आपको भी ठीक करने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज के वचन के द्वारा लोगों का कोढ़, वो अछूत, वो लाइलाज बीमारियां, वो तकलीफ, वो सारी चीजें जाएगी। आप छूओगे और छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीवन में कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिससे पहले ज़माने में एक श्राप गिना जाता था, और एक कोढ़ का मतलब था अछूत। उसको घर में नहीं, उसे बाहर अलग, और लोग उसे घृणा करते थे। आज पाप एक कोढ़ के समान है। जब हमारी लाइफ में पाप आता है तो परमेश्वर की आशीष हमसे दूर हो जाती है। लेकिन हर व्यक्ति से कोई ना कोई नफरत करता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। चाहे एक धर्मी इंसान हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे एक पवित्र लड़की हो, चाहे एक वेश्यागर्दी वाली हो, सबके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं उद्धार हो। और इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बन के आए थे, ताकि मनुष्य के बीच में रह सके, मनुष्य के साथ खा सके, सो सके, उनके साथ रह सके, उनके दुख में शामिल हो सके, और उन कोढ़ियों से भी मिले जिनको लोग मुंह फेर लेते हैं। आज हो सकता है आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो, आपकी कंडीशन आपके घर वाले छोड़ते जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जीवन में ऐसा कोढ़ क्या हो गया, फिर लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, मुझे कोई शादी मिलाता, मुझे कोई जन्मदिन मिलाता। शायद आप इस दौर से निकल रहे हो और आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा, आपको समझ नहीं आ रही आपको कौन सी ऐसी प्रार्थना करे कि परमेश्वर उत्तर दे। आज यीशु मसीह को आपकी तरफ आएगा और आज अपना हाथ, यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर बढ़ाएंगे, आपको छू कर उस कोढ़ से आज़ाद करेंगे। वो कोढ़ पाप का, वो कोढ़ बीमारी का, वो कोढ़ कर्जे का, और वो कोढ़ आपकी बदनामी का, वो सारा कोढ़ आज आपके लाइफ से जाता रहेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोले, 100 गुना प्रतिफल होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोढ़ जो टाइटल लिखा है वही हकीकत है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति कोढ़ से ठीक करा और सब चकित हुए, क्योंकि जब इतनी बड़ी मिरेकल होगा सब चकित है। वो घटना जीवन की पुस्तक में है, बाइबल में लिखी है, और वही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा हुआ था, आपको विश्वास है, तो ये विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। वचन है मरकुस 1 अध्याय का 40 से पढ़ूंगा। लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उसे विनती की, उसके अंदर घुटने टेक कर कहा, उससे कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध कर सकता है। क्या बात है। वो शुद्ध होना चाहता था, लेकिन उससे सोचा कि पता नहीं प्रभु मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा, शायद मुझसे नफरत करेगा या मुझसे कहेगा। उन्होंने कहा, तू चाहता है तो शुद्ध कर दे मुझे। उन्होंने कहा, घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है, तू यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, अगर तू चाहे तो। आज हो सकता है कि आपकी कंडीशन ऐसे, आपकी प्रार्थना नहीं हो, तो ये प्रार्थना करो, हे परमेश्वर तू चाहे तो इस कर्जे से, इस बीमारी से, इस पाप से, इस अधर्म से, इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस नामधराई से मुझे आज़ाद कर सकता है। आज हो सकता है मेरे पाप के कारण बीमारी घर में आई हो, आज हो सकता है मेरे पाप के कारण मेरे रिश्ते टूट रहे हो, आज हो सकता है मेरे पाप के कारण मेरी वचन प्रार्थना छूटी है, क्योंकि तू मुझे इस पाप से आज़ाद कर सकता है, तू मेरे गुप्त पापों से आज़ाद कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे कोढ़ से आज़ाद कर सकता है, तू चाहे तो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह का उत्तर आपके लिए, मेरे लिए क्या आता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, तरस खाकर। आज आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, आप घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हो, आप बिलख के प्रार्थना करो, हे परमेश्वर तू चाहे तो मुझे इस मृत्यु की देह से बचा सकता है, तू चाहे तो मुझे इस बिस्तर से उठा सकता है, तू चाहे तो मुझे डिस्चार्ज करा सकता है, तू चाहे तो मेरी पत्नी जो खो गई है उसे ला सकता है, मेरा पति चला गया उसे ला सकता है, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैं दुखिया हूँ, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, और तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ। यकीन मानना, तू चाहे तो यीशु मसीह को तरस आएगा। उसने उस पर हाथ रखकर कहा, बढ़ाया और कहा, और उसे छू कर कहा, यीशु देखो कोढ़ को छूना। आज लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, शायद आप प्रायश्चित करके तो आए हो, लेकिन लोग आपको उसी नजर देख रहे हैं, लड़की बहुत बिगड़ी है, लड़का बहुत बिगड़ा है, लेकिन आपने सबको छोड़ दिया, लेकिन आप लोग ऐसे देख रहे हैं आपको। यीशु मसीह ने कोढ़ को छू कर कहा, जबकि लोग उसे क्या उसे देखना पसंद नहीं करते। यीशु मसीह पाप को भी छूते हैं और पाप निकल जाता है। हालेलुया। जब किसी मनुष्य को छूते हैं, उसके पाप पे हाथ लगाते हैं, पाप दूर हो जाता है, दुष्ट आत्मा जाती रहती है, तांत्रिक जाती रहती है, बीमारियां जाती रहती है। आज वही हाथ आपको छू रहा है। दुनिया ने आपको छोड़ दिया, बेघर हो गए, घर वालों ने छोड़ दिया, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी ऐसी है, आज उस जिंदगी को बदलेगा। लिखा है
उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज यीशु मसीह चाहते हैं आपको चंगाई, आपको छुटकारा, आप आज़ाद हो रहे हो, आप पवित्र हो रहे हो। यीशु मसीह चाहते हैं आप पाप से आज़ाद हो। यीशु मसीह चाहते हैं जैसे व्यक्ति कोढ़ से आज़ाद हुआ, ये व्यक्ति जब गया होगा बता रहा होगा, देखो मैं वही कोढ़ी हूँ। लोग चकित, हैरान, परेशान हो गए होंगे। लोगों के दिलों में होगा ये कैसे ठीक हो सकता है, बल्कि कोढ़ का इलाज ही नहीं है, कौन से ठीक कर सकता है, किसने कहा? फिर उसने कहा होगा एक व्यक्ति जो मेरे टच करके मुझे छुआ, मैं ठीक हो गया। यीशु मसीह को नहीं लगा, बल्कि यीशु मसीह चंगाई उसकी लाइफ में आई। हालेलुया। आज आप भी गवाही दोगे, देखो कल तक मेरा परिवार कैसा था, मैं कैसी थी, मेरा पति कैसा था, मेरी पत्नी कैसे, मेरे बच्चे कैसे थे, लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने मुझे छू लिया, मैं आज़ाद हो गई, आज़ाद हो गया। हालेलुया। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उससे चलाकर तुरंत विदा किया और उसने किसी से कुछ मत कहना, जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने कहा है उसे भेंट चढ़ा। उन पर गवाही हो, यानी कि गवाही दे तू। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, जैसे मैंने उस व्यक्ति को छूकर ठीक करा और लोग चकित, परेशान, हैरान हो गए, आज आपको भी छूकर ठीक करेगा। जिसे विश्वास से बोले आमीन, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। वो इंसान जीवित हो चुका था, वो इंसान अब काम भी कर सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, वो घर में जा सकता है, क्योंकि उसकी नामधराई जड़ से हटाई है। आज वही नामधराई कोढ़ के रूप में जो आई है, गरीबी जो कोढ़ के रूप में आई है, बीमारी जो कोढ़ के रूप में आई है, तकलीफ जो कोढ़ के रूप में आई है, आज वो जाएगी और आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये कोढ़ जो लोगों के अंदर पाप के समान, व्यभिचार के समान, हस्त मैथुन के समान, अंधकार की शक्ति के समान, बीमारी, कर्जे, नामधराई के समान आ गया, लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। पिता लेकिन आप हाथ बढ़ाओ, पिता आप चाहो तो अपना हाथ बढ़ाओ, और आप चाह रहे हो, तरस खा रहे हो, हर एक व्यक्ति पे आपका हाथ आ रहा है और आपने छूकर उस कोढ़ को हटाया, उस शरीर से उस व्यक्ति को चंगाई दी। आज अपना हाथ बढ़ा, जैसे लोग वहां चकित, परेशान हो गए थे, क्या चमत्कार है। आज यहाँ पे लोग इनको देखे चकित हो जाए कि कल तक उधार मांगने वाले, कल तक किराए के मकान में होने वाले, कल तक बिगड़े हुए लोग कैसे मसीह की में आके सुधर गए, कैसे इनका मकान बन गया, कैसे इनके पास आशीष आ गए, किस खुदा को, किस परमेश्वर को मानते हैं, तो ये बोल सके तुझे मानते। आज इनकी लाइफ की सारी नामधराई, सब दिक्कत जाते रहे। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। और ऐसा हो गया। मैं बहुत बहुत खुश हूं पिता, आपने इनकी प्रार्थना सुनी, अपना हाथ बढ़ाया, तरस हुआ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ आया है और आप गवाही दोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।